जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः हम गीता जी के एकादश अध्याय की ओर चलते हैं, जहाँ भगवान का दिव्य स्वरूप के हम दर्शन करेंगे। अहलोक और परलोक दोनों सार्थक होंगे। सहज और सरल हिंदी रूपांतर आप लोगों को गीता जी प्राप्त होती है। प्रतिदिन अपने पाठ में सम्मिलित करें, जीवन का लाभ उठाएं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मांड हृदय वसिष्ठाय नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर को नमस्कार करते हुए नरों में उत्तम अर्जुन को भी सत्सत प्रणाम, व्यास भगवान को भी सत्सत नमन दंडवत प्रणाम और सरस्वती माँ को भी सत्सत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एकादश अध्याय जो अध्याय है वो इतना सुंदर है कि मानो हम साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हों। भगवान के दर्शन हमें सहजता से मानो प्राप्त हो रहे हों। अर्जुन यहाँ एक बात कहते हैं, प्रारंभ जब करते हैं, पहला श्लोक कहता है कि अर्जुन ये कहते हैं कि भगवान आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। जो आदि और अंत सब कुछ तुमने मुझे बताया है, गोपनीय जो रहस्य थे वो भी बता दिए, और वो सुन करके मेरा अज्ञान तो नष्ट हो गया है। अरे मुझ पर कृपा करी है रे माधव, अज्ञान नष्ट सब कर डाला। परम गोपनीय वचन उचारे, आदि अंत सब कह डाला। आदि अंत जो कहे वो सब कुछ कह दिया। और उत्पत्ति भूतों की रे माधव, प्रलय और विस्तार कहे। कमल नेत्र अविनाशी रे महिमा, सुने है माधव आप कहे। आपने सब कुछ कह दिया है। उत्पत्ति समस्त भूतों की, समस्त प्राणियों की, और प्रलय विस्तार आज सब चर्चा की है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, जैसा कहते वैसा निश्चित मान लिया। ईश्वर रूप में देखूं रे माधव, दास आपने मान लिया। हे परमेश्वर, जैसा आप कहते हो वैसा सत्य है, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मैं आपके ऐश्वर्य रूप को देख लूं, क्योंकि आपने ही कहा है कि मैं आप मेरे प्रिय हैं, अर्थात मैं आपका दास हूँ। मुझ पर अनुग्रह करें, कृपा करें। दिव्य रूप को देखूं रे माधव, पात दास को जो माने। हे योगेश्वर, हे अवनाशी, दे दे दर्शन जो माने। इस दास पे कृपा कर दो प्रभु। यदि मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आप मुझ पर कृपा करते मुझे आप अपने दर्शन दे दीजिए, अर्थात दिव्य रूप दिखा दीजिए। अरे रूप देख, या भगवान गदगद हो जाते हैं। भाई जब कोई करुणा से कहे, सहजता से कहे कोई भी बात, तो भगवान टाल नहीं सकते। भगवान ने कहा, रूप देख ले तू मेरा है, तू मेरा है, इसलिए मैं तुझे निश्चित रूप दिखाऊंगा। पाठ देख ले नाना रूप, परम अलौकिक देख ले अर्जुन, नाना वर्ण अनेकों रूप। तू अनेकों रूप मेरे देख, अलौकिक अलौकिक रूपों के तू दर्शन करेगा। नाना वर्ण और नाना रूप है मेरे। 8 वसु 12 सुत अदिति, 11 रुद्र देखे अर्जुन। पहले तूने कभी ना देखा, असुनी मरु तू देखे अर्जुन। 8 वसुओं को भी तू देख, 12 अदितियों को भी, आदित्य पुत्रों को भी देख, 11 रुद्रों को देख। पहले तूने नहीं देखे, उन सबको देख ले। अश्विनी आज जितने भी देख, जो कुछ तू देखना चाहता है या जो नहीं देखा आज तक, वो देखने को तुझे यहाँ मिलेगा। एक जगह पर स्थित हो जा, मेरी देह में देखेगा। जो कुछ देखना चाहता रे अर्जुन, आज वही सब देखेगा। जो तू देखना चाहता है वो यही देखेगा। मेरे शरीर में सब कुछ दिखाई देगा तू, परंतु कैसे देखेगा ये एक अलग विषय है। और चर्म देह के चक्षु रे अर्जुन, मुझको देख नहीं सकते। दिव्य अलौकिक दृष्टि ले ले, योग शक्ति मुझको देखे। ये चर्म चक्षु जो तेरे पास में है, इन आंखों से नहीं देख सकता। यहाँ भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है, और ये बात हम जब समझ जाएंगे उस दिन भगवान के हम दर्शन कर लेंगे।
हम इन्हीं आँखों से हमेशा भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, जबकि ये आँखें तो कुछ काम की हैं ही नहीं, ये तो केवल काम चलाऊ सरकार है। जैसे पावर के अभाव में हम इन्वर्टर से काम चलाते हैं, ऐसे ही दिव्य दृष्टि के अभाव में हम लोग इन आँखों से काम चला रहे हैं। ये ज़्यादा दूर की नहीं देख सकते, ज़्यादा नज़दीक नहीं देख सकते, इन आँखों में नहीं है देखने का। और ये देखती भी क्या है, ये भी कभी विचार किया है आपने? ये आंखें केवल रजोगुण को देखती है, और रजोगुण का जब अभाव होता है तो तमोगुण को पकड़ लेती है। भाई जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, उसे प्राप्त करना चाहते हो, उसे देखना चाहते हो, देखते हो। यदि वो नहीं मिलती, नहीं प्राप्त करते, तो आपको क्रोध हो जाता है, अर्थात तमोगुण को ले लेते। तो इन आंखों में तो रजोगुण और तमोगुण है। और परमात्मा कैसे मिलेंगे? भगवान ने तो गीता में इशारा किया है कि मैं सतोगुण से ही प्राप्त होता हूँ, स्वयं सतोगुणी हूं मैं। भाई जैसा मैं हूं ऐसा तू होके आ जाएगा तो मैं अपना लूंगा। भाई एक व्यक्ति नहा धो करके बैठा है और एक कीचड़ में सना हुआ है, अब उसके पास बैठे, उनकी गोदी में बैठे, कैसे बैठा लेगा गंदे कपड़ों? अरे नहा धो ले भाई, कपड़ों को धो ले, अच्छी प्रकार से शुद्ध हो जाएगा, जब पास में बैठ जाना। तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि जो सतोगुणी हो जाते उन्हें मैं अपना लेता हूं। मुझे देखेगा कौन? जो सतोगुणी होगा। अब हमारे पास दो नेत्र तो है, रजोगुणी और तमोगुणी नेत्र तो हमारी समझ में आ गए कि रजोगुण चाहते हैं और रजोगुण नहीं मिलता है, तमोगुण हो जाता है। तो सतोगुणी क्या है? हाँ, सतोगुणी की एक शर्त है कि इनको हटाना पड़ता है, दोनों को, इन दोनों को। ये तो दोनों साथ साथ में चल जाएंगे, रजोगुण और तमोगुण तो साथ साथ में चल जाएंगे, पर सतोगुण को जब हम प्राकट्य में लाते हैं तो ये दोनों पीछे हट जाते हैं, अर्थात इनको हटाना पड़ता है। उदाहरण के लिए कि आप किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, सतोगुण में यहीं से प्रारंभ होते हैं कि हम समर्पित हों, हम नौछावर हों, हम अपनी सत्ता को विश्राम दे दें, हम अपने प्रभु की सत्ता में हम प्रवेश करें, या उनको हम स्वीकार करें, गुरु की सत्ता को स्वीकार करें, गुरु के लिए हम प्रणाम करें, प्रभु के लिए हम प्रणाम करें, माता पिता के लिए प्रणाम करें, गुरुजनों के लिए प्रणाम करें। जब भी आप नमस्कार करेंगे, जब भी प्रणाम करेंगे, तो ये स्वाभाविक बात है। ये सतोगुण की एक शर्त और है कि सतोगुण जब प्रारंभ होगा तो पहले ये बंद हो जाएंगी। जब आप नमस्कार करोगे, आंखें स्वाभाविक ही बंद हो जाएंगी, ये आंखें देखेंगी नहीं। उस समय क्या होता है? तीसरा नेत्र खुल जाता है, हमारा हृदय नेत्र हमारा प्रारंभ हो जाता है, वो अपनी क्रियाशील हो जाता है। जब ये दो खुले रहते हैं तो हृदय का नेत्र काम नहीं करता, और जब हृदय का खुल जाता है तो ये नहीं काम करते। अरे आपने देखा, कभी यात्रा करिए, बस में बैठे हो आप लोग, गाड़ी में बैठे हो, जो शीशा बाहर देखता है वो भीतर नहीं देखता, और जो भीतर देखता है वो बाहर नहीं देखता। ऐसे ही चित्त में हमारे में जो हम सतोगुण में जाते, परमात्मा को हम देखना चाहते, तो वो चित्त में दिखाई देते हैं। इसलिए हमें वो दिव्य दृष्टि चाहिए, सतोगुण रूपी हमें चाहिए। कौन से? नेत्र बोल। और ये नेत्र तो भाई विषयों के हैं। और एक और बात बताए, यदि वो नेत्र खुलता है, वो नेत्र प्राप्त होता है, तो संसार की वासनाएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। जितनी भी क्रियाएं वो समाप्त हो जाती हैं, जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जितनी भी कामनाएं। इसके लिए उदाहरण है कि रामायण आप पढ़ोगे तो कामदेव जब भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए आते हैं, तो उस समय भगवान शंकर के ये दोनों नेत्र तो बंद थे, पर तीसरा नेत्र बंद नहीं था। और जिसका तीसरा नेत्र खुला हुआ है, वहां काम नहीं हो सकता, अर्थात काम नष्ट हो जाता है, काम भस्म हो जाता है। तब शिव तीसर नयन उघारा। जब शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र उघारा, चितवत काम भयो जल छारा, अर्थात जल करके खत्म हो गया। ये आज भी बात है। जब तुम्हारे सतोगुण प्रारंभ हो जाएगा, सतोगुण का भाव है कि राम प्रारंभ हो गया, अर्थात राम के दर्शन हो रहे, और जहां राम के दर्शन होंगे वहां काम नहीं होगा। जहां राम था काम नहीं, जहां पे काम हो जाए, काम होंगे, वहां राम नहीं है। तो यह भगवान कह रहे हैं कि इन नेत्रों को बंद कर, तीसरे नेत्र को खोल, अर्थात तू समर्पण हो जा, नौछावर हो जा, सर्वधर्मा परा तेज मामेकम शरणम प्रजा, अर्थात मेरे लिए तू समर्पण हो, नौछावर हो, अपने को उड़ील दे। जब तू उड़ील देगा तो मैं तुझे अपना लूंगा, इसलिए मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि देता हूं। यह भगवान ने यहां सहयोग किया है।
और ये बात कहना चाहते हैं। तो आज भी हम लोग दर्शन करना चाहते हैं, आप दर्शन करना चाहते हैं, तो इन दो नेत्रों से करने मत बैठ जाना कि इन नेत्रों से हम दर्शन करेंगे। भगवान का नाम का जप करें, भगवान की लीलाओं की का गुणानुवाद करें, उनको हृदय में बसाएं, उनका रूप स्वरूप को बसाएं। जब तुम्हारे हृदय में बस जाएंगे, हृदय में स्वाभाविक ही उनका प्राकट्य प्रारंभ हो जाएगा। और जब प्राकट्य प्रारंभ हो जाए तो उसी आनंद में तुम डूबते चले जाओगे और भगवान आप लोगों को स्वाभाविक ही अपना लेंगे। भगवान की ओर तुम जाते जाते भगवान मैं ही, वही उन्हीं की लीलाओं में तुम सम्मिलित हो जाओगे। वो अधिकार तुम्हें मिल जाएगा कि उनके साथ में अब तुम रह सकते हो। चर्मो देहो के चक्षु अर्जुन मुझको देख नहीं सकते, भगवान कह रहे। और चर्मो देह के चक्षु अर्जुन मुझको देख नहीं सकते, दिव्य अलौकिक दृष्टि ले ले योग शक्ति मुझको देखे। दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमे योमीश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। या भगवान ने कहा है, ये 8वां श्लोक भगवान कह रहे कि दिव्य चक्षु ले ले तब देख सकेगो। अरे भैया, कछु बड़ी नौकरी पाना है तो कुछ डिग्री भी चाहिए भाई, कछु योग्यता चाहिए। वहां आरक्षण ना मिले, भगवान की भक्ति में आरक्षण ना मिले, वहां तो तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी, अच्छा पात्र बनना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ कह रहे तो दिव्य चक्षु को प्राप्त कर। और वो कब प्राप्त होंगे? इन नेत्रों को बंद कर, उन नेत्रों में प्रवेश कर, अर्थात समर्पण हो, नौछावर हो, मेरे लिए अपने को डेल दे। और सब पापों का नाश जो कर दे, राजन रूप दिखा डाला, महायोगीश्वर दिव्य रूपे अर्जुन को रे आज दिखा डाला। इधर संजय धृतराष्ट्र से वार्ता कर रहे हैं, अर्थात उन्हें ये कथा अभी प्रवचन सुनाते जा रहे हैं कि सब पापों का नाश जो करने वाला वो दिव्य रूप भगवान श्याम सुंदर ने दिखा दिया है। हे राजन, अर्जुन आज बड़ा भागी है, बड़ भागी है, और हम भी भड़भागी हैं, पर आप भी जो सुन रहे हैं। सब पापों का नाश जो कर दे, राजन रूप दिखा डाला, मायोगेश्वर दिव्य रूपे अर्जुन को रे आज दिखा डाला। मुख और नेत्र अनेकों अर्जुन, अद्भुत रूप अनेकों देख, दिव्य दिव्य है भूषण शस्त्र हाथों में, वस्त्र अनेकों धारण देख। दिव्य गंध का लेप करे हैं, आचर भरे देख सब रूप, सीमा रहत विराट रूप में, परम देव परमेश्वर रूप। भगवान का दिव्य रूप है कि गंध, बहुत सुंदर सुंदर गंध आ रही हैं, आश्चर्य भरे हुए सब रूप देखे जा रहे। सीमा रहत विराट रूप में, सीमा रहत, सीमा उसकी कोई भी नहीं है, परम देव पर। सूर्य से उदय हो जामे, फिर भी तेजी अधूरा है। सूर्य से उदय हो जामे, फिर भी तेजी अधूरा है। विश्वरूप परमात्मा राजन, तेज पूर्ण पर पूरा है। पांडुसुत अर्जुन ने राजन, संजय कह रहे, पांडुसुत अर्जुन ने राजन, अलग अलग सुख देखा। पांडुसुत अर्जुन ने राजन, अलग अलग सब कुछ देखा। देवों के भी देव है माधव, एक जगह सब कुछ देखा। पुलकित हृदय गद गद वाणी, जोड़े हाथ प्रणाम किया। श्रद्धा भक्ति हृदय भारी, परमेश्वर को नमन किया। जब अर्जुन ने ये दिव्य रूप देखा तो उस हृदय में बड़ी गदगद हृदय हो गया, बड़े आनंद से भर गया। हाथ जोड़ करके कहने लगे, शिव ब्रह्मा को देखा माधव, जीव चराचर भूतों को। दिव्य देहों में देव विराजत, देखा माधव सर्पों को। मैंने सबको देखा है, मैंने शिव को देखा, ब्रह्मा को देखा, जीव चराचर जगत को देखा। जहाँ तक मन बुद्धि चित्त के द्वारा हम कल्पना भी कर सकते, वो सब कुछ मैंने आपकी देह में देखा है। हे परमेश्वर रूप अनेकों, मुख पेट भुजा बहुत तेरी है। आदि अंत नाम अधिकु देखूं, माधव विनती मेरी है। हे माधव, हे परमेश्वर, मैंने अनेक रूप देखे, अनेक मुख देखे, अनेक उदर देखे हैं मैंने। पुलकित अग्नि सूर्य की किरणें बहुत कठिन है माधव देख। हे माधव, आपकी तरफ देखना भी बहुत कठिन है। गदा मुकुट और चक्र हाथों में, तेज पुंज माधव को देख।
प्रज्वलित अग्नि सूर्य की किरणें, बहुत कठिन है माधव देख। हे माधव, आपका रूप देखना बड़ा कठिन है। आप ही अक्षर परम ब्रह्म हैं, अनादि धर्म के रक्षक आप सनातन अविनाशी हैं, इस दुनिया के आशय आप। आदि अंत और मध्य रहते हो, प्रज्वलित अग्नि माधव आप। आंखें भुजा अनेकों वाले, सूर्य चंद्र का तेज हैं आप ही सब कुछ है। सूर्य भी आप हैं, चंद्रमा भी उनका भी तेज आप है। अक्षर अर्थात ओमकार भी आप है। आद है, अनंत है, सब कुछ आप ही तो है। सनातन अविनाशी प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। भू और स्वर्ग के मध्य दिशाएं, नव आकाश आप ही हैं। वितर रूप अद्भुत भय वाला, तीनों लोक आप ही हैं। देव अनेकों आपको पाते, हो भयभीत हाथ जोड़े। उत्तम वाणी नाम गुणों का, हो कल्याण से दिगाते। मैंने देखा कि देवता लोग भयभीत होकर के आपकी उपासना कर रहे हैं और बार बार आपको मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुणों का बखान कर रहे हैं आपके उत्तम वाणी के द्वारा। वसु साध्य गण, विश्व देवगण, पितरुद्र आतिथ्य देवगण, राक्षस यक्ष कुमार अश्वनी, देख रहे हैं मरुत रुद्रगण। वसु साधुगण खड़े हैं, विश्व देवगण खड़े हैं, पितर रुद्र आदित्य देवगण, सब कोई खड़े हैं हाथ जोड़े हुए। राक्षस यक्ष अश्वनी कुमार आदि सबको, मैंने मृत्युगणों को भी देखा है। विकराल भयंकर रूप देख कर, मैं और देव दुखी भारी। हाथ पैर मुख नेत्र अनेकों, दाढ़ भयंकर अतुहारी। हे माधव, आपके इस भयंकर रूप को देख करके मैं और देवता लोग बहुत दुखी हैं। मुख और नेत्र भयंकर माधव, दे दीप्तमान है नवचारी। धीरज शांति पाऊं न माधव, भयभीत भयंकर भयकारी। प्रलय काल की रे अग्नि जैसे, मुख देख दिशा का ज्ञान नहीं। प्रसन्न आप हो जाओ रे माधव, दुख है शोक का बोध नहीं। प्रलय काल चीज आ गई है, चारों ओर अग्नि ही अग्नि है। मुख की आपकी ओर देखा ही नहीं जा सकता है। हे प्रभु, प्रसन्न हो जाइए। हे माधव, आप प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। हमें दुख और सुख का अब कोई अनुभव नहीं हो रहा है। धृतराष्ट्र पुत्र सब राजा रे माधव, हो प्रवेश मुख द्वार चले। भीष्म द्रोण सब मेरे योद्धा, कर्ण काल के गाल चले। हे प्रभु, मैंने देखा है धृतराष्ट्र के पुत्र सब तुम्हारे उस काल रूपी मुख में जा रहे हैं, अग्नि में भस्म होते जा रहे हैं। भीष्म द्रोण सब मेरे, कर्ण आज सब काल के गाल में जा रहे, सब मरे हुए अर्थात मरते जा रहे। दाढ़ भयंकर मुख में अटके, बड़े बेग सब दौड़ चले। मैंने देखा दांतु बीच में अटक चले, कुछ घटक चले। दाढ़ बड़ी बड़ी भयंकर उस मुख में जा रहे, सब बड़े बेग से उड़े जा रहे हैं और पहुंचते जा रहे हैं, बड़े बेग से सब दौड़ चले। परंतु उनमें मैंने देखा है कुछ दांतों के नीचे दब जाते हैं, कुछ पिस जाते हैं, कुछ अटक जाते हैं दाढ़ों में, भयंकर दाढ़ों में अटके हुए हैं, लटके हुए, कुछ घटक जाते हैं, कुछ नीचे इधर उधर होते हैं। और सागर में माधव नदी बेग से, वैसे वीर चले आते। हृदय अग्नि मुख में रे माधव, सारे वीर चले आते। जैसे सागर में नदियां बड़े बेग से समा जाती हैं, आ जाती हैं, आता दौड़ी आती है, ऐसे ही आज मैं देख रहा हूँ सब कुछ भाग दौड़ दौड़ के तुम्हारे मुख में जा रहा है। पूरा संसार जा रहा है, पूरी दुनिया जा रही है, बड़े बड़े वीर जा रहे हैं। प्रकृति अग्नि कीट पतंगा, माधव दौड़ चले आते। वैसे ही नर भेग से माधव, मुख अग्नि दौड़ चले आते। जैसे प्रकृति अग्नि में कीट पतंगा दौड़ करके भस्म हो जाते हैं, अर्थात दौड़ के भाग के आते, ऐसे ही हम देख रहे हैं कि नर जितने भी हम जहाँ देख रहे हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग तुम्हारे मुख में भाग रहे हैं, उस मुख रूपी अग्नि में भाग रहे हैं, अर्थात दौड़ दौड़ के भस्म हो रहे हैं। संपूर्ण लोक को प्रज्वलित अग्नि, ग्रास बना मुख चाटु रहे। संपूर्ण जगत को उग्र ताप से, माधव अग्नि तापु रहे। संपूर्ण लोक में मानो प्रज्वलित अग्नि फैल गई है और आप सब ग्रास बना रहे और मुख को बड़ी बड़ी लपलपाती जीव से मुख को चाट रहे और सबको निगलते जा रहे, खाते जा रहे।
उग्र रूप में देव कौन हो, मुझे बता मैं नमन करूं। आज पुरुष में जानू न चाहता, मैं जानू ना नमन करूं। हे इस उग्र रूप में आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, आपको मैं प्रणाम करना चाहता हूं। किस रूप में मैं नमन करूं, किस रूप में मैं प्रणाम करूं। सब लोगों का महाकाल हूं, भगवान कहने लगे, सब लोगों का महाकाल हूँ, लोक नष्ट करने आया। शुद्ध करे ना तू भी रे अर्जुन, नाश तो निश्चय करे आया। हे अर्जुन, मैं समस्त लोगों का नायक हूँ, महाकाल हूँ। तू युद्ध करेगा या ना करेगा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन सबको तो मरना है, ये तू देख ही रहा है। यश को प्राप्त तू कर ले रे अर्जुन, राजभोग सब पावेगा। पहले से ही मरे पड़े हैं, वन निमित्त सब पावेगा। अरे ये तो पहले से ही मरे पड़े हैं, तू युद्ध कर और युद्ध में विजय तुझे मिलेगी, तू यश प्राप्त करेगा, संसार के भोग मिलेंगे तुझे। द्रोणाचार्य भीष्म को मारे, कर्ण आदि सब मारेगा। मरे हुए को मार दे अर्जुन, हो निर्भय तू मारेगा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि ये सब मारे जाएंगे। अरे तू निमित्त बन जा, तुझे यश मिलेगा। मरे मराए को मार दे, अर्थात ये तो मर चुके हैं, ये नहीं बचने वाले। और हाथ जोड़ता कांपे अर्जुन, बोला गद गद बाड़ी में। हे केशव में चरण पड़ा हूँ, बोले धीमी वाणी में। हे अंतर्यामी नाम गुणों को, गाते सिद्ध प्रणाम करे। दसों दिशाएं भागे रे राक्षस, माधव हम अनुराग करे। सबसे बड़े आप हो रे माधव, ब्रह्मा तुम्हें प्रणाम करे। सत और असत ब्रह्म हो माधव, सत माधव नमन करे। आज सनातन देवी पुरुष हो, आसे परम धाम विश्राम। पूर्ण व्याप्ति हो प्रभु जगत में, मैं न जानू करूं प्रणाम। हे अनाद, हे आदि देव, हे आश्रय धाम, परम धाम विश्राम प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। मैं आपको न समझ सका, मैं आपको सत नमन और प्रणाम करता हूँ। वायु अग्नि वरुण चंद्रमा, यम ब्रह्मा के पिता हो आप। सत नमन करूँ परमेश्वर, सबके पिता पिता में आप। आप वायु के, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सभी देवताओं के, ब्रह्मा के संग सबके तुम पिता हो, पिताओं के तुम पिता हो। हे परमेश्वर सर्वरूप तुम, आगे पीछे तुम्हें प्रणाम। सर्वयात्मा व्याप्ति प्रभु जी, सभी दिशाएं करूं प्रणाम। मैं चहुं ओर से आपको प्रणाम करता हूं प्रभु, समस्त दिशाओं से प्रणाम करता हूं। मैं आपकी शरण हूं। मैंने आप प्रभाव न जाना, सखा प्रेम प्रमाद किया। हे यादव हे सखा कृष्ण सब, हटकर माधव बोल दिया। यहाँ अर्जुन रोने लगे, हे माधव, हे आप प्रभु, प्रमाद के कारण मैंने तुम्हें सखा मान लिया, अपना मित्र मान लिया, अपना संबंधी मान लिया। और उस अवस्था में मैंने तुम्हारा अपमान भी किया, बराबर में भी बैठा, मुझे क्षमा कर दे। आसन सैया बिहारी भोजन, एकांत सभा सब कह डाला। हंसकर अपमानित कर डाला, क्षमा करो जो कह डाला। हे माधव, मैंने अपमानित भी किया है आपको, एकांत में भी रहे हम लोग, सैया का उपयोग भी बराबर में किया है, मुझसे बहुत बार अपमान हुआ है, मुझे क्षमा कर दे। सारे जगत पिता हो रे माधव, सबके गुरु आप ही मान। अमित प्रभाव आप से बढ़कर, तीनों लोक न कोई महान। पिता पुत्र के, सखा मित्र के, पत्नी के पाप क्षमा कर दे। मैं परमेश्वर चरण पड़ा हूँ, करूँ प्रणाम क्षमा कर दे। मैं परमेश्वर चरण पड़ा हूँ, करूँ प्रणाम क्षमा कर दे। हे प्रभु, जैसे पुत्र के पापों को अर्थात अपराध को पिता क्षमा कर देता है, मित्र मित्र के अर्थात सखा मित्र के अपने के अपराध क्षमा कर देता है, पत्नी के पति क्षमा कर देता है, उसी प्रकार से मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। अति व्याकुलता भय मन माधव, हर्षित रूप देव देखा। खुश हो विष्णु रूप दिखा दो,
पहले कभी ना वो देखा। हे माधव, मुझसे खुश हो तो मुझे विष्णु रूप, दिव्य रूप दिखा दीजिए, जिससे मुझे आनंद का अनुभव हो। मैं आज इस समय तो भयभीत हो रहा हूँ। वैसे ही मैं देखूं रे माधव, विष्णु हाथी गदा लेके, मोर पंख हो चक्र हाथ में, माधव चारि भुजा लेके। मैं चतुर्भुजी रूप देखना चाहता हूं प्रभु आपका। आप मुझे अपना चतुर्भुजी विष्णु रूप दिखा दीजिए। और वेद यज्ञ तप ध्यान से अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, वेद यज्ञ तप दान से अर्जुन, देख देख मुझे ना पावेंगे, विष्णु रूप को मृत्यु लोक में देख न कोई पावेंगे। हे अर्जुन, मेरे विष्णु रूप को, मेरे उस देश रूप को कोई वेदों से, यज्ञ से, तप से, दान से उसे ना देख पाएगा। विश्व रूप को मृत्यु लोक में देखना कोई पाएगा, कोई नहीं देख पाता है। मूढ़ भाव व्याकुल उतारे त्यागे, दिव्य रूप से प्रीति कर, प्रीति युक्त मन वाला हो जा, चतुर्भुजी के दर्शन कर। मूढ़ भाव व्याकुलता को त्याग दे, मूढ़ भाव को, व्याकुलता को त्याग, दिव्य रूप के मेरे दर्शन कर और मुझसे तू प्रीति कर, प्रीति युक्त मन वाला हो जा। यहाँ यही बात आती है, प्रीत वाला आता, प्रेम वाला हो जा, भक्ति वाला हो जा, समर्पण अपने को कर दे, न्योछावर कर दे, उनको मैं मिल जाता हूँ, अर्थात वो मेरे दर्शन पा लेते हैं। किसको नहीं मिलते? वेदचारी को नहीं मिलते। वेद से नहीं मिलूंगा मैं, यज्ञ हवन से नहीं मिलूंगा मैं, तप या दान से नहीं मिलूंगा। इससे क्या मिलता है? इससे स्वर्ग के लोक मिलते हैं, पितृलोक मिलते हैं, अच्छे अच्छे दिव्य लोक मिलते हैं, जिनमें भोग मिलते हैं। परंतु परमात्मा कैसे मिलते हैं? कि जो समस्त कामनाओं की, संसार के अंतः भोगों की कामनाओं को त्याग करके पूर्ण समर्पित हो जाते, उन्हें भगवान मिलते हैं। यह और सौम्य मूर्ति रूप चतुर्भुज, अर्जुन विष्णु पावन रूप, भयभीत न हो अब धीरज धर ले, अर्जुन देखे मानव रूप। स्थिर चित्त में माधव हो गया, मोर मुकुट मेरे अनुकूल, मानव रूप मनोहर माधव है मुझको मेरे अनुकूल। मेरा रूप चतुर्भुज देखा, सुंदर दर्शन सुंदर रूप, सभी देवता इच्छा रखते, दुर्लभ मेरा पावन रूप। हे अर्जुन, जो तूने मेरा विष्णु रूप देखा है, ऐसा रूप और इस रूप को देखने की कामना हमेशा से देवता लोग किया करते हैं, पर सबको देखने को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। मेरा रूप चतुर्भुज देखा, दान यज्ञ से ना पावे, तब कर ले या वेद पढ़ेगा, अर्जुन दर्शन ना पावे। मेरा जो चतुर्भुज रूप है, ये दान से, यज्ञ से नहीं मिलता है भाई। तप कर ले, चाहे वेद पढ़ ले, परंतु इनसे भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन केवल 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 भक्ति से ही होते हैं। इस बात को जान लीजिए, करुणा भक्ति से ही प्राप्त होते। हम आज की अवस्था में हम ज़्यादातर देखते हैं, हर वक्ता प्रवक्ता ज्ञान की बात ज़्यादा करता है, प्रेम की बात नहीं करता, हृदय को निर्मलता देने की बात नहीं करता, ठगाठगी की बात तो करता है, वैराग्य की बात करेगा, मोक्ष धर्म की बात करेगा, निराकार ब्रह्म की बात करेगा, वेदों की बात करेगा, तप की बात करेगा, पर भक्ति की बात का अभाव है। जब तक तुम्हारे हृदय में भक्ति ना होगी, परमात्मा तक कोई खबरिया जाएगी नहीं, कोई बात। उन्होंने तो गीता में कहा है, वो तुम्हारी क्रिया सब देवताओं की है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहां मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो वेदों की ऋचाओं को पढ़ के आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, आप तप कर रहे हैं, तपस्या कर, जो भी काम कर रहे हैं, वो देवताओं का काम है भाई। देवता आ जाएंगे, देवता तुम्हें स्वर्ग दे देंगे, सुख दे देंगे, तुम्हें दिव्य लोक दे देंगे। मृत्यु लोक में जब जन्म लेंगे तो राजा बनेंगे, तुम अच्छे घर में पैदा होंगे, धनवान होंगे, बलवान होंगे, शक्तिवान होंगे, तुम ठीक ठाक होंगे। मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी केवल मेरे भक्त की है। भगवान ने ये कहा है, इस रहस्य को आप लोग जानिए। यदि आपको परम आनंद का अनुभव करना है और इस शरीर से ही करना है, और इस शरीर से ही भगवान का अनुभव करना है, देखने या साथ बैठना है, उनके मित्रता करनी है,
अरे भगवान तो वो ये कहते सखा मैं ऐसी, इस पे बहुत जोर दिया है उन्हें। इसको बात मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि भगवान ये कहते हैं मुझसे कोई संबंध जोड़ ले, मेरा संबंधी हो जा, मुझे मित्र बना ले भाई। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे सब लोग पिता कहे, मुझे परमात्मा कहे। वो तो ये कहते हैं मुझसे संबंधी बना लो भाई। जिसने भी संबंध जोड़ लिया हृदय से, उन्होंने मान लिया, क्योंकि वो स्वयं ही पहले तो संबंध बनाते हुए घूमते हैं। जो मिलता है, अरे सखा मैं ऐसी, अर्जुन से कहा, और सुदामा से, अरे तू मेरा प्रिय सखा है रे। सुग्रीव से मिले, तू मेरा प्रिय सखा है रे। विभीषण शरणागत में आगे रो पड़े, तू मेरा प्रिय सखा है, तू प्रिय है। जो जो ऐसा मान लेता है वैसा तैयार है, वो मानने को तैयार है, केवल संबंध जोड़ ले। वो ये कहते हैं भाई मैं अनाथ हूं, मेरा कोई भी संबंधी नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, कोई नहीं, अनाथ। पर आज के हम लोग अधूरे भक्त क्या कहते हैं, हम अनाथ हैं। हम काहे को अनाथ है भाई, हम तो यहाँ संसार में रह रहे हैं, जब तक तो हम अनाथ है ही नहीं। यहाँ तो बहुत संबंध है हमारे, सब कुछ है। भगवान बेचारा बैठा है अकेला, उसकी कोई खबरियां नहीं देता, उससे कुछ पूछता ही नहीं कि तू कैसा रहता है। अरे भगवान दीन भी है, जब हम प्रेम से भोजन लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तब वो भोग पाते हैं। वो अनाथ है, जब हम कोई संबंध जोड़ लेते हैं तब वो सनाथ होते हैं, तब वो संबंधी होते हैं। मीरा ने पति मान लिया, पति बन के आ गए। रसखान बाबा छोटा सा बालक मान लेते हैं, वो बालक बन के आ जाते हैं। तो भगवान को हम पुकारना चाहें, हम संबंध जोड़े। वो कह रहे हैं ये बात, अनन्य भक्ति से मैं मिल जाता हूं, भाई तू भक्ति कर। हमारी भक्ति में बहुत कुछ है। भक्ति में दोनों चीज मिलती है। भक्ति में कर्मयोग मिलता है, भक्ति में संसार के भोग भी मिलते हैं, स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ये तो पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि भोग में अमृत है। क्योंकि जितना भी भोग भोगता है, जितना भी पाता है, वही रोटी पाता है, प्रसाद पाता है, खीर पाता है, वो भगवान को समर्पण करके, तुलसी दल डाल करके, अतः भोग लगा के पाता है, तो अमृत बन जाता है, आनंद में, बहुत अत्यंत स्वादिष्ट होता है। और ज्ञानी पुरुष बड़े बड़े ढंग से तो बैठेगा, उसका स्वाद देखेगा, मीठा कितना है, घी है या नहीं है, ये है या नहीं है, नमक है या नहीं है, बहुत तर्क बुद्धि लगाएगा, क्यों ज्ञान है उसे। और भक्त को कुछ नहीं, जब भगवान ने खा लिया तो फिर मुझे खाने में क्या परेशानी है। जब भगवान ने भोग लगा दिया तो मुझे अब परेशानी नहीं है, जैसा है ऐसा ही बड़ा आनंद से कर देता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि भक्ति ही कर्मयोगी है। वो कर्म भी करता है योग में, और वो सामर्थ्यवान भी होता है। वो वैसा नहीं होता है। हनुमान जी भक्त हैं, समर्पण हैं, न्यौछावर हैं अपने प्रभु के लिए, इसलिए वो सामर्थ्यवान है, हर प्रकार से सामर्थ्यवान है, कमजोर नहीं है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं। ज्ञान की बात आए तो हनुमान जी जैसा ज्ञान नहीं, बल की बात आए उन जैसा अतुलित बल धामो, बहुत बलशाली है। कृपा करते तो गुरु की तरह, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुजीव की नहीं। बड़े द्रवित हो जाते हैं, करुणा हृदय में भर आती है। जब विभीषण से मिलते रो पड़ते हैं, मैया से मिलते सीता जी तो रो पड़ते हैं, भगवान से मिलते रो पड़ते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, करुणा बह जाती है। कि कोई उनकी बड़ाई करने लगे तो नीचे गिर जाते हैं कि प्रभु मेरी कोई चतुराई नहीं, ये सब तुम्हारा ही तो काम है, तुम्हारा आशीर्वाद है। तो भक्त में बहुत हृदय प्रवन पावन हो जाता है। तो भगवान ये कह रहे कि जो मेरा भक्त है वही मुझे पा सकता है। ज्ञानी ना पाएगा, ध्यानी ना पाएगा, तपेश्वरी ना पाएगा, परंतु हम लोग जितनी बात करें ऐसी बात करेंगे भैया। हम तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे बात नहीं करेंगे। और वो ब्रह्म ज्ञान की बात करता है जिसके पास में ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जो लोभी है वो त्याग की बात करता है, जो कामी है वो ब्रह्मचर्य की बात करता है। तो हाँ विपरीत हो जाता है। काल नेमी जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, सहज हो जाना चाहिए। अर्जुन मेरी भक्ति कर ले वो ही मुझको पालेंगे, एक ही भाव तत्व से जाने वो भी मुझको पालेंगे। अर्जुन मेरी भक्ति कर ले वो ही मुझको पालेंगे, एक ही भाव तत्व से जाने वो भी मुझको पालेंगे। या ज्ञानी को भी कह दिया है, जो तत्व से मुझे जान जाता है एक ही भाव, उसके लिए भी मैं दूसरा निर्भाव नहीं रह जाता है। द्वितीय नास्ति, दूसरा भाव खत्म हो जाता है, उसको भी मैं मिल जाता हूँ, एक में भक्त को मिल जाता हूँ। कर्तव्य कर्म सब मेरे अर्पण,
आसक्ति रहित भक्ति हो जा, कर्तव्य कर्म सब मेरे अर्पण, कर्तव्य कर्म सब मेरे अर्पण। आसक्ति रहित भक्ति हो जा, मुझको प्राप्त करेगा रे अर्जुन, पावन भक्ति युक्ति हो जा। तू पावन भक्ति को हृदय में धारण कर, तू मुझे मिल जाएगा। और कर्म और कर्तव्यों का पालन कर। कर्तव्य कर्म सब मेरे अर्पण, इनको अर्पण करते हुए कर्तव्य कर्मों में आप लोग रुचि रखें, अतः उनको करिए आसक्ति रहित। कर्तव्य कर्म करते हुए आसक्ति रहित। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म तो करना है, कर्म करते हुए जो हमें फल की जो इच्छा है उसे सम करते हुए। यह 11वें अध्याय में 55 श्लोक हैं जो हमें बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि भगवान का दिव्य दर्शन यही होता है। हम जब पाठ करें तो ऐसा लगे कि हम अर्जुन की जगह खड़े हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, तो बड़ा आनंद आएगा। अपने को जब तुम अलग देख लोगे तो इस आनंद से वंचित हो जाओगे। जब आप लोग पढ़ें, जब आप लोग श्रवण करें तो आंखें बंद करके उस तृतीय नेत्र में ही चले जाना, तीसरे नेत्र को खोल लेना और अपने कर्ण द्वारों को खोल करके उन्हें हृदय में आने देना, बड़ा आनंद आएगा। और इनका पाठ करना, 11 पाठ करेगा जो भी उसको भक्ति मिल जावे। 11वें अध्याय के पाठ करना, भक्ति मिल जाती है। 11 दिन की नियम साधना, प्रेम हृदय से जुगावे। 11 दिन की नियम साधना कर ले, तुम्हें भगवान के स्वप्न में तो दर्शन तत्काल हो जाएंगे। देख लेना आप लोग 11 दिन पाठ। और धन जन भक्ति पावे, निश्चय धन की चिंता मिट जावे। संसार की चिंता मिट जाएगी, आप ऋणी हैं तो ऋण से दूर हो जाएंगे। आप भक्ति करो, धन जन भक्ति पावे, निश्चित धन की चिंता मिट जावे। ब्रजवासी को जाप निरंतर, कर्म लिखे को मिट जावे। ब्रजवासी को जपे निरंतर, कर्म लिखा भी मिट जावे। धन जन भक्ति पावे, निश्चय धन की चिंता मिट जावे। धन की चिंता मिट जाएगी, संसार के जीविका की चिंता सबसे ज़्यादा होए। आप लोग गीता जी को पाठ करोगे, जल्दी से जल्दी कुबेर भगवान की कृपा होगी, भगवान की दृष्टि होगी, आप लोग सब कुछ ठीक पा लेंगे। अर्जुन दर्शन पाए माधव, मैं भी पाना चाहता हूँ। अर्जुन दर्शन पाए माधव, मैं भी पाना चाहता हूँ। कर्मयोग की शक्ति दे दो, शरण आपकी चाहता हूँ। कर्मयोग की शक्ति दे दो, शरण आपकी चाहता हूँ। हे माधव, अर्जुन को दर्शन दिए, मुझे भी दर्शन दीजिए। कर्मयोग करने की मुझे शक्ति दीजिए, कर्मयोगी होने की मुझे शक्ति दीजिए। शरण में आपकी आया हूँ। ये 11वें अध्याय का महत्व है। आप भी जीवन को सार्थकता दे सकते हैं, अहलोक परलोक दोनों को सार्थकता दें। गीता जी का पाठ निरंतर अपने पूजा पाठ में सम्मिलित करें। सहज और सरलता के साथ में आप लोग इसे लिख लें, या कुछ समय के बाद में जब प्रिंट होगा तो आप लोगों सबसे संपर्क भी हम करेंगे। कोई भी हमसे मंगाए तो हम देंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल हम पुनः 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान की अनन्य भक्ति की ओर चलते हैं, उनकी दिव्य विभूतियों के दर्शन प्राप्त करते, अहलोक और परलोक दोनों को सार्थक कर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, आनंद में रहें।